अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। किसी पहाड़ी रियासत में एक राजा राज करता था। उसकी एक बेटी थी, बड़ी खूबसूरत और कोमल, सितारों की तरह झिलमिलाती आंखें, गुलाब के फूल जैसा चेहरा। उसका नाम सुरीता था। सुरीता जब पैदा हुई तो राजा ने मुल्क के तमाम नुजूम को इकट्ठा किया और राजकुमारी की किस्मत का हाल पूछा। उन्होंने बताया कि सुरीता की जिंदगी में गम और खुशी दोनों का साथ होगा, और ये भी बताया कि सुरीता की जैसी सूरत होगी वैसे ही सीरत होगी, यानी वो जैसे देखने में खूबसूरत होगी वैसे ही उसके अखलाक अच्छे होंगे। उसके अलावा और कोई बात न बताई। बादशाह ने उन सबको इनाम देकर वहाँ से भेज दिया। राजकुमारी सुरीता में एक अजीबोगरीब चीज देखने में आई कि जब वो पैदा हुई थी तो कुदरत की तरफ से उसके गले में एक सोने का कंठा पड़ा हुआ था। कंठे के बारे में सबसे बड़े नुजूमी ने बादशाह को बताया कि इसमें सुरीता की जान है, अगर इसे कोई और पहन ले तो सुरीता मर जाएगी, इसीलिए उसकी हर वक्त हिफाजत करना। राजकुमारी जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसे बता दिया गया कि इस कंठे को कभी भी और किसी भी सूरत में अपने से जुदा न करना। राजकुमारी सुरीता जब 14 बरस की हुई तो उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर फैल गए। बहुत से राजा और राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन जिसने भी शादी का पैगाम भेजा राजकुमारी ने इनकार कर दिया। उसके माँ बाप ने शादी का मामला उसकी मर्जी पर छोड़ रखा था। 14वीं सालगिरह पर राजा ने बेटी को जूतों का एक जोड़ा दिया। ये जूते सोने के थे और इनमें हीरे और लाल जड़े हुए थे। उन जैसे जूते दुनिया में आज तक न बने होंगे। ये इतने नाजुक और इस साइज के थे कि सिर्फ सुरीता के ही पाँव में आते थे। सुरीता को ये जूते सोने के इस कंठे से भी ज्यादा पसंद था, जिसमें इसकी जान थी। वो बाहर सैर करने जाती तो ये जूते जरूर पहनती। राजकुमारी जूते पहनकर बाहर निकलती तो सहेलियों से कहती, देखो देखो मेरे सोनेरे जूते किस कदर खूबसूरत है। हीरों की चमक देखो, लालों की दमक देखो, और जमरुद की सब्जी तो आग के शोलों को मात देती है। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाहर सैर करने गई और फूल चुनते चुनते एक पहाड़ी पर चढ़ गई। उसका पाँव पत्थर पर रपट गया और सोने का एक जूता पाँव से उतरकर पहाड़ी की दूसरी तरफ घने जंगल में जा गिरा। सुरीता को पता चला कि जूता खो गया है तो वो रोने लगी। वो फूलों की झाड़ियों में बैठी थी। उसके एक पाँव में जूता था और दूसरा पाँव खाली था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो रोए जाती थी और किसी तरह चुप ना होती थी। घर आई तो राजा ने समझाया कि बेटी, मैं तुम्हें इससे कई ज्यादा खूबसूरत जूता बनवा दूंगा, मगर तुम रोना बंद कर दो। मगर राजकुमारी के आंसू थमने का नाम ना लेते थे। नौकरों ने जंगल का कोना कोना छान मारा। पूरे जंगल में ऐलान करवा दिया गया, लेकिन जूते को ना मिलना था और ना मिला। राजा ने जूता तलाश करने वाले के लिए भारी इनाम भी मुकर्रर कर दिया, मगर कोई भी जूता लेकर ना आया। जाने जूते को जमीन खा गई थी या आसमान। असल में जब जूता गिरा तो कुछ ही देर बाद पड़ोस की एक मैदानी रियासत के राजा का बेटा जंगल में शिकार खेलता हुआ उधर आ निकला। उसने सोने का एक जूता पड़ा हुआ देखा तो झट से उठा लिया और सीधा अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने जूता देखकर कहा, बेटा, ऐसा कीमती जूता तो किसी राजकुमारी का ही हो सकता है। क्या ये अच्छा हो जो तुम उस जूते वाली को तलाश करके उससे शादी कर लो? लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? राजकुमार ने पूछा। बेटा, हम तमाम शहरों में खबर कर देते हैं कि हमें जंगल से सोने के जूतों का एक पेड़ मिला है, जिसका है वो आकर ले जाए। इस तरह पता चल जाएगा कि जूते के असली मालिक कौन है। ऐसा ही किया गया, लेकिन कोई राजकुमारी जूते की मालिक ना निकले। राजकुमार की सारी मेहनत बेकार गई। एक रोज राजा के दरबार में चंद मुसाफिर आए। उन्होंने पहाड़ों के राजा की एक लोटी बेटी का एक जूता खो जाने का किस्सा मैदानों के राजा को सुनाया। पहाड़ों का राजा अपनी दौलत और ताकत की वजह से दूर दूर मशहूर था। मुसाफिरों ने यह भी बताया कि जो शख्स राजकुमारी का वो जूता ढूंढकर राजा को पेश करेगा उसको माला माल कर दिया जाएगा। राजकुमार चुपचाप मुसाफिरों की बात सुनता रहा, फिर उठकर माँ के पास गया और कहा, मैं इस जूते वाली राजकुमारी से मिलने जा रहा हूँ जो पहाड़ों में रहती है। मैं ये जूता
उसे वापस करके आऊंगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिए। सुनो, पहाड़ों का राजा बहुत दौलतमंद और मगरूर है। वो तुम्हें रुपया पैसा देना चाहेगा, मगर तुम कबूल न करना। चाहे वो तुम्हारे सामने सोना चांदी का ढेर लगा दे, तुम एक ही बात कहना कि मैं तो जूते के माल का राजकुमारी इनाम में लूंगा और कुछ भी नहीं लूंगा। माँ ने बेटे को सारी बातें समझाकर वहाँ से भेज दिया। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर सफर पर निकल पड़ा। वो कई दिन तक चलता रहा। कभी उसका गुजर रेगिस्तानों से हुआ तो कभी घने जंगलों से। आखिरकार तलेटी में उस घाट पर जहाँ पहुँचा जहाँ से सुनीता के बाप के महल का रास्ता जाता था। वो राजा के सामने हाजिर होकर आधा बजा लाया और राजकुमारी का जूता पेश किया। मांगो, क्या मांगते हो? राजा ने पूछा और फिर खुद ही कहा, हाँ, तुम जितना सोना चाहो चांदी चाहो ले सकते हो। चाहो तो मेरे अस्तबल के बेहतरीन घोड़े ले जा सकते हो। मैं इनमें से किसी भी चीज का भूखा नहीं। राजकुमार ने जवाब दिया, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? मेरा इनाम राजकुमारी है। राजकुमार ने जवाब दिया, लड़के, तुमने ऐसी चीज मांगी है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा ने कहा, मैंने ये हक राजकुमारी दे रखी है, वो जिसे चाहे शादी के लिए पसंद कर ले। महाराज, क्या मैं राजकुमारी से मिल सकता हूँ? राजकुमार ने पूछा। इस सवाल पर राजा थोड़ा सा परेशान हुआ। वैसे तो उसे नौजवान राजकुमार पहली ही नजर में पसंद आ गया था, लेकिन इससे सुनीता की शादी उसकी इज्जत और दौलत में इजाफा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक छोटी सी रियासत का राजकुमार था। उसे उम्मीद थी कि राजकुमारी भी मैदानी इलाके के इस राजकुमार को खातिर मना लाएगी। राजकुमारी सुनीता झड़ोके से इसे झांक रही थी। उसने राजकुमार को आते हुए देखा था और देखते ही उसके दिल ने कहा था कि यही वो राजकुमार है जिसके साथ शादी करने का ख्वाब तुम देखते रही हो। जब राजा ने यह मामला बेटी के सामने रखा तो इनकार करने के बजाय मैदान के राजकुमार से शादी करने की हामी भर ली और कहा, ठीक है अब्बाजान, अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन वो मेरा सोने का जूता वापस कर दे। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। सुनीता दुल्हन बनी चांद को शर्मा रही थी। जो राजकुमार और राजा सुनीता से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे, जल भुन कर रह गए। वो एक दूसरे से कहते थे, मैदानी इलाकों से आने वाला ये है कौन? इसके साथ ना कोई बारात आई और ना कोई पैदल, ना सवार, ना बाजा, ना गाना। घोड़े पर चढ़कर अकेला चला आया, जैसे कोई फौजी सिपाही हो, और सूरत भी कोई ऐसी अच्छी नहीं। सुनीता को न जाने इसमें क्या नजर आ गया। जब शादी का जश्न खत्म हो गया तो राजकुमार राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं अब अपनी दुल्हन को लेकर अपने मुल्क वापस जाना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। राजा ने आह भरते हुए कहा, हाँ बेटा, दुनिया का यही दस्तूर है कि बेटियां अपने शोहरों के घर जाकर रहे। मेरी बेटी सुनीता का हर तरह से ख्याल रखना, इसे किसी किस्म की चीज की तकलीफ न देना। बड़े नाजू से पली है मेरी बेटी। और एक बात का खास तौर से ख्याल रखना, इसके गले में जो ये सोने का कंठा है उसे कोई दूसरा ना पहने। अगर ये कंठा किसी दूसरे ने पहन लिया तो सुनीता मर जाएगी। राजकुमार ने सुनीता और उसके कंठे की हिफाजत का पक्का वादा कर लिया और अपनी नई नवीन दुल्हन को लेकर अपने मुल्क वापस रवाना हो गया। सुनीता का बाप उन्हें खुदा हाफिज कहने के लिए दूर तक उनके साथ गया। उसने अपनी बेटी को बहुत सी दौलत, हीरे जवाहरात, ऊंट, हाथी और घोड़े दिए। कीमती कपड़े, कालीन, गालीचे, कर्ज, हर तरह की चीज अपनी प्यारी बेटी को दिए। मैदानों के बूढ़े राजा और रानी ने जब बेटे और बहू को आते देखा तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। सुनीता को भी सास और ससुर बहुत पसंद आए। इस खुशी और चहल पहल में घर वाले एक शख्स को बिल्कुल भूल गए। ये थी राजकुमार की पहली बीवी। मुल्क की रस्म के मुताबिक राजकुमार की पहली शादी बचपन में ही हो चुकी थी। सुनीता उसकी दूसरी बीवी थी और वही उसकी और उसके माँ बाप की चहेती बहू थी। पहली बीवी नीता, जिसके साथ राजकुमार की बचपन में ही शादी हुई थी, बदमिजाज, चिड़चिड़ी और जलकुकड़ी थी। उसकी किसी के साथ नहीं बनती थी। वो सुनीता से बहुत जलती थी, लेकिन सुनीता उसको अपनी बड़ी बहन समझती थी। उसकी हर बात का ख्याल रखती, उसकी इज्जत करती। पर मीना इसी तलाश में रहती कि किसी तरह सुनीता को दुख पहुंचाए। एक रोज सुनीता की सास ने उसे कहा, सुनीता बेटी, मीना से जरा दूरी रहा करो।
वो तुमसे जलती है क्योंकि तुमने उसकी जगह जो ले ली है। मुझे ये डर है कि वो तुमको नुकसान न पहुंचाए। सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मा जान, मुझे मीना बहन से कोई खतरा नहीं। अगर वो मुझसे जलती है तो ये कुदरत की बात है, लेकिन अगर वो उनके साथ प्यार से पेश आऊं तो वो भी मुझसे प्यार करने लगेगी। प्यार ही से दूसरों का दिल जीता जा सकता है। महारानी ठंडी आह भरी और बोले, काश ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद राजकुमार को कहीं सफर पर जाना पड़ा। वो सुनीता को माँ बाप के हवाले करके चला गया। सास ससुर को तो सुनीता से बहुत प्यार था। उन्होंने खुशी से उनकी देखभाल का जिम्मा ले लिया। राजकुमार की जाने की देर थी कि मीना ने सुनीता को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचना शुरू कर दिया। उसने सुनीता से कहा, सुनीता बहन, तुम नई नहीं यहाँ आई हो। यहाँ तुम्हारे जानना पहचान, तुम मेरे पास आ जाया करो। तुम्हारा दिल भी बहलेगा और मेरा भी। सुनीता को और क्या चाहिए था। सहेलियां तो वो मायके में छोड़ आई थी। वो हर रोज दोपहर को मीना के पास जा बैठती या मीना उसके पास चली आती। सुनीता खुशी खुशी उसे अपने जेवर और कपड़े दिखाते जैसे मीना उसकी बड़ी बहन हो। एक बार सुनीता ने अपने सोने के जूते भी मीना को पहनने के लिए दे दिए, लेकिन वो इतने छोटे थे कि मीना के पाँव में नहीं आए। इस पर मीना जल भुन कर कोयला हो गई। महारानी ने उनको जोर जोर से बोलते हुए सुना तो पता चला कि वो इस बात पर चिल्ला रही है कि छोटी राजकुमारी के पास उससे ज्यादा जेवर और हीरे जवाहरात क्यों है। महारानी ने फिर सुनीता को समझाया, बेटी, मीना पर भरोसा ना करो, वो तुमसे बहुत जल्दी है। लेकिन सुनीता ने जवाब दिया, बेचारी मीना बहन का दिल चाहता है कि वो भी मेरे जैसे जुड़ाऊ जूते पहने। एक रोज राजकुमार की दोनों बीवियां इकट्ठी बैठी थी कि मीना ने अचानक सवाल किया, सुनीता, तुम ये सोने का कंठा हर वक्त क्यों पहनी रहती हो? इसकी कोई खास वजह है? सुनीता ने प्यार से जवाब दिया, इसमें मेरी जान है। मुझे इसे हर वक्त पहनना पड़ता है। मैं ना पहनूं और कोई दूसरा पहन ले तो मैं उसी वक्त मर जाऊंगी। मीना का मुंह खुले का खुला रह गया। वो बोली, फिर तो तुम्हें बहुत ही एहतियात करना चाहिए। तुमने इसे अच्छी तरह से बंद तो करवा दिया है ना? दौड़े फफल लगवा रखे हैं। सुनीता ने जवाब दिया, लेकिन उसे सर के ऊपर से आसानी के साथ उतारा जा सकता है, मगर मैं इसको कभी नहीं उतारती। खामा कोई अगर इसे छुड़ा ले तो। मुझे जिंदगी बहुत प्यारी है मीना बहन, मैं बहुत सुखी हूँ और जीना चाहती हूँ। इसमें क्या शक है, तुम बहुत सुखी हो। मीना ने कहा, लेकिन दिल ही दिल में वो ये सोच रही थी कि सुनीता अगर मर जाए तो राजकुमार तो क्या, हर चीज उसकी हो जाएगी। उस रात मीना ने अपनी नौकरानी को सुनीता के कमरे में भेजा ताकि वो सोने का कंठा चुरा सके। नौकरानी गई तो सुनीता उस वक्त गहरी नींद सो रही थी। नौकरानी ने चुपके से उसके गले से कंठा उतारा और अपने गले में पहन लिया। उसी वक्त सुनीता की जान निकल गई। अब वो मुर्दों की तरह पलंग पर पड़ी हुई थी। सुबह सवेरे सुनीता की नौकरानियां उसके कमरे में आई और उसे जगाने लगी। उनकी तमाम कोशिशें बेकार हो गई। सुनीता को ना उठना था और ना वो उठे। नौकरानियां रोती चीखती महारानी के पास गई। वो भी भागी भागी सुनीता के कमरे में आई। सुनीता को होश में लाने की बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन वो तो इस तरह से लेटी थी जैसे वो हमेशा के दिन सो गई। अगरचे उसके गालों पर वही सुर्खी थी जो हमेशा हुआ करती थी। होठों पर मुस्कुराहट भी खेल रही थी। महारानी चीख चीख कर कह रही थी, हाय, अब मैं राजकुमार को क्या वो दिखाऊंगी। महल के सारे लोग गम से बेहाल थे। किसी को सोने के उस कंठे का ख्याल ही न आया जो सुनीता के गले में पड़ा हुआ था। सबको ये फिक्र थी कि राजकुमार आएगा तो क्या कहेगा, उसको ये खबर कैसे सुनाई जाएगी। राजा और रानी की परेशानी सबसे ज्यादा थी क्योंकि राजकुमार राजकुमारी को उनके सुपुर्द करके गया था। रानी रो रो कर कह रही थी, हाय हाय, अब क्या होगा। राजकुमार राजकुमारी को ना देखेगा तो गम से मर जाएगा। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। राजा ने रानी को तसल्ली देते हुए कहा, मैं इतना इंतजाम कर सकता हूँ कि जब वो आए तो सुनीता को देख सके। हम उसके लिए एक शीशे का मकबरा बना देंगे और ये वहाँ अपने पलंग पर इसी तरह लेटी रहेगी जैसे सो रही हो। हमारा बेटा उसको देखता रहेगा। आखिरकार उन्होंने जंगल में एक ऐसी जगह तलाश की जहाँ लोग आते जाते नहीं थे। उसी के पास एक झरना बहता था। उस जगह एक शीशे का मकबरा बनवाकर उसमें राजकुमारी का पलंग रख दिया। फिर मकबरे को अच्छी तरह से बंद कर दिया गया। सुनीता पलंग पर लेटी ऐसे लग रही थी
जैसे कि वो अभी सो रही हो। राजा रानी आंखों में आंसू लिए थे, उसे देर तक देखते रहे और फिर महल में वापस आ गए। उन्हें राजकुमार की वापसी का इंतजार था। आधी रात को एक अजीब सा वाकया हुआ। मक्कार नौकरानी ने रात को सोने से पहले कंठा उतारकर तपाई पर रख दिया और खुद सो गया। कंठे का उसके गले से उतरना था कि सुनीता में जान पड़ गई। उसने आंखें खोल कर देखा तो बड़ी हैरान हुई। सोचने लगी मैं कहाँ हूँ। उसके चारों तरफ जंगल था। आसमान पर 14वीं का चांद चमक रहा था। हर चीज चांदनी में नहाई हुई थी। करीबी कहीं केदर बोल रहे थे। दरख्तों में कभी कभी कोई डरी सहमी चिड़िया चों चों करने लगती। बड़ा डरावना समा था। शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, राजकुमारी ने अपने आप को समझाया। उधर महल में मक्कार नौकरानी को एक डरावना ख्वाब दिखाई दिया और उसकी आंख खुल गई। उसने उठकर जल्दी से कंठा पहन लिया। उसी वक्त राजकुमारी की जान उसके जिस्म से निकल गई। इसी तरह से कई दिन और कई रातें गुजर गए। जब राजकुमार वापस आया और उसे पता चला कि उसकी चहेती बीवी मर गई है तो वो गम से पागल हो गया। वो चीखता था और पागलों की तरह पुकारता था, सुनीता सुनीता। मीना भागी भागी आई और राजकुमार के कदमों में गिर गई, लेकिन उसने उसे परे हटा दिया जैसे वो कोई जहरीली नागिन हो। आखिर राजा और रानी ने राजकुमार को शीशे के मकबरे का बताया और कहा कि हमने जंगल में एक शीशे के मकबरे में उसके लाश को रख दिया है ताकि तुम वहां जाकर उसको देख लिया करो। राजकुमार ये सुनते ही जंगल की तरफ भागा। मकबरे के चारों तरफ खामोशी थी और मकबरे के अंदर पलंग में राजकुमारी लेटी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि गहरी नींद सो रही हो। उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खेल रही थी और चेहरे पर गुलाब के फूलों की सी ताजगी थी। राजकुमार घुटनों के बल झुककर राजकुमारी को देखने लगा। उसको गुजरे हुए दिनों की याद आ गई जब वो एक साथ रहा करते थे, हंसते थे, बोलते थे। वो दिन कितने खूबसूरत थे। इतना प्यार करने वाली, इतनी मेहरबान बीवी मर कैसे सकती है। राजकुमार सोच सोच कर रो रहा था और रो रो कर सोच रहा था। आंसू थे कि थमने का नाम न लेते थे। वो सारा दिन मकबरे की दीवार से टेक लगाए बैठा रहा, लेकिन राजकुमारी के जिस्म में कोई हरकत न हुई। न मकबरे के आसपास कोई परिंदा चहचहा रहा था, पत्ता तक न खड़का। मुकम्मल खामोशी छाई रही। होले होले दिन की रोशनी बुझने लगी। चांद निकल आया। महल के मुलाजिम राजकुमार को लेने आ गए। जो ही राजकुमार वहां से निकला, सुनीता के जिस्म में दोबारा जान पड़ गई। अब वो झरने से बहते पानी की आवाज सुन सकती थी। वो उठी और मकबरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। चांदनी में झरना तलाश किया, हाथ की ओक से पानी पिया और इधर उधर देखने लगे। उसी रात उसको खुदा ने एक बच्चा अता किया। वो माँ बनकर बहुत खुश हुई और बच्चे को अपने साथ पलंग पर लिटा लिया। लेकिन जैसे ही सूरज निकला तो वो फिर मर गई। बच्चा उसे चिमटा हुआ रो रहा था। गम से निढाल राजकुमार उस दिन मकबरे पर नहीं गया। वो निढाल होकर महल में सारा दिन पड़ा रहा। लेकिन रात को जैसे ही चांद निकला, वो दीवानों की तरह जंगल की तरफ भागा और सीधा अपने बीबी के मकबरे के पास पहुंच गया, जहां उसको एक नन्हे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया और मकबरे को गौर से देखने लगा। अचानक मकबरे का दरवाजा खुला और सुनीता एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए बाहर निकले और आहिस्ता आहिस्ता झरने की तरफ जाने लगे। एक लम्हे के लिए तो राजकुमार पथरा के रह गया। ना उससे बोला जाता था और ना ही वो कोई हरकत कर सकता था। हैरत ने उसके पांव जकड़ लिए थे और खुशी ने उसकी जुबान बंद कर दी थी। थोड़ी ही देर बाद हिम्मत करके वो राजकुमारी के पीछे चलने लगा। राजकुमारी ने पहले हाथ मुंह धोया और फिर अपने हाथ की ओर से पानी पिया। बच्चा झरने के किनारे नरम घास पर लेटा हुआ था। उसकी चीखें ऐसी थी जैसे कोई जंगली परिंदा चीख रहा हो। माँ ने बच्चे को गोद में ले लिया और उसे चुप कराने लगी। जो ही वो मकबरे में वापस जाने के लिए उठी, उसकी नजर अपने शोहर पर पड़ी। चंद लम्हे वो एक दूसरे को देखते रहे। सुनीता ने मुझसे कुछ न कहा और बच्चा राजकुमार की तरफ बढ़ा दी। राजकुमार ने बेटे को सीने से लगा लिया। ये सच था कि सुनीता जिंदा थे, बाकी सब एक डरावना ख्वाब था। सुनीता ने एक एक बात राजकुमार को कह सुनाई। उसको ये तो मालूम था कि कंठा खो जाने की वजह से वो मर जाती है, लेकिन ये खबर नहीं थी कि कंठा चुराया किसने है। राजकुमार दौड़ता हुआ महल में वापस आ गया और हुक्म दिया कि महल में रहने वाला हर शख्स उसके सामने उसी वक्त हाजिर हो। सबसे पहले राजा और रानी अपने नौकरों समेत आए। उन्हें किस बात का डर था? राजकुमार ने
नौकरों को अच्छी तरह से देखा भाला और वो चले गए। फिर सुनीता की कनीज़ें आई। वो अपने मालकिन के गम में निडाल थी। वो रोती हुई आई, तलाशी दी और चली गई। राजकुमार को उन पर तरस आ रहा था। राजकुमार की पहली बीवी ने पैगाम भेजा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए वो आज नहीं आ सकती। लेकिन राजकुमार ने हुक्म दिया, जिस हाल में भी है अपने नौकरानियों को साथ लेकर हाजिर हो और बाकी लोगों की तरह उनकी भी तलाशी ले। सो मीना को आना ही पड़ा। मीना ने अपने नौकरानी से आहिस्ता से कहा, कंठा उतार दो, सुनीता को दोबारा जिंदा कर दो। नौकरानी ने पूछा। वो डर के मारे कांप रही थी। हाँ, और कंठे को अपनी साड़ी के नीचे छुपा लो, मीना ने हुक्म दिया। फिर जल्दी जल्दी राजकुमार की आंखों के सामने से एकाएक गुजर जाओ। पहले मीना बड़े गुरूर और बेपरवाही से सर उठाए होले होले राजकुमार के सामने से गुजर गई। लेकिन राजकुमार ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसकी नजरें तो उस नौकरानी पर जमी हुई थी जो मीना के पीछे सर झुकाए चली आ रही थी। रुक जाओ, राजकुमार ने चीख कर कहा और सिपाहियों को हुक्म दिया, इस औरत को पकड़ लो और इसकी तलाशी लो। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की। कंठा नौकरानी के गले में चमक रहा था, उसी में सुनीता की जान थी। तुम्हें जो सजा भी दी जाए कम है, राजकुमार ने कहा, और कंठा मक्कार औरत के गले से उठा लिया। ले जाओ इस मक्कार औरत को, राजकुमार ने गुस्से से कहा, और फिर मीना को परे धकेलते हुए बोला, तुमसे मैं बाद में निपट लूंगा, इस वक्त मेरी नजरों से बस दूर हो जाओ। अब राजकुमार कंठा हाथ में पकड़े जंगल की तरफ भागा। मकबरे में दाखिल होकर उसने जल्दी से वो कंठा सुनीता के गले में डाल दिया और कहा, जाग उठो सुनीता। सुनीता ने कंठा पहनते ही आंखें खोल दी। फिर मुस्कुराते हुए बच्चे को उठाया और सीने से लगाकर प्यार किया। राजकुमार के पीछे पीछे राजा और रानी भी आ गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। सुनीता ने बच्चे को रानी की गोद में दिया और सर झुकाकर खड़ी हो गई ताकि सास और ससुर उसको दुआएं दे। नन्हे मुन्ने बच्चे ने हाथ बढ़ाकर माँ के गले में पड़े हुए सोने के कंठे को पकड़ लिया। राजकुमार ने बेटे से कहा, नाना बेटे, मुझसे सारी दुनिया ले लो, लेकिन ये ना लेना क्योंकि इसमें तुम्हारी माँ का जान है। और फिर सब महल में आ गए। उसके बाद मीना को और उसकी नौकरानी को सजा दी। फिर वो हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।